अभी जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है भैया, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 बोथ इंक्लूसिव। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, लीस्ट नंबर बताना है दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। इसका मतलब है, समझ गए होंगे, एलसीएम बताना है 1 टू 10 तक का, दोनों के दोनों इंक्लूसिव है। मतलब ये क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि भैया नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। इनके आपको क्या फाइंड करने हैं, इनके सारों के एलसीएम फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है। अब कोरिया का बच्चा क्या करेगा पता है, कोरिया का बच्चा करेगा, सारों के एलसीएम फाइंड करेगा। सारों के एलसीएम फाइंड करके एक एलसीएम देगा और वो टिक मारेगा कि भैया कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, ये करेगा, सीधी सी बात है। मैं क्या करूंगा, अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा, देखना समझना। क्योंकि आपको पता है मैं बहुत आलसी आदमी हूं, है ना। और जब एमसीक्यूज आ जाते तो मैं और आलसी बन जाता हूं, मैं सॉल्व ही नहीं करता क्वेश्चन, मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ सॉल्व होने चाहिए क्वेश्चन। मैं तो यही मानता हूँ, जो अच्छा गणितज्ञ है ना, जो गणित में अच्छा है, वो क्वेश्चन यही सॉल्व कर देता है। उसको पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पेन पेपर उसने अपने स्ट्रगल के टाइम, प्रैक्टिस के टाइम बहुत घिस लिए, तो अब चीजें यहाँ सेट हो जाती है। तो अब आ जाओ, मैं तुम्हारे को सिखाता हूँ, देखो कैसे यहाँ पे कैसे करना है। इसने कहा है भैया इनका एलसीएम फाइंड करना है। क्या बोला इसने, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने कहा ठीक है, एलसीएम फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या होता है ये बताओ मुझे। तो एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है सर, जिसके अंदर एक वैल्यू आएगी एलसीएम, जो भी आएगी एलसीएम, जो भी आएगी एलसीएम, वो उस वैल्यू को ये सारे के सारे नंबर डिवाइड करेंगे। बोलो यही होगी या नहीं होगी। एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको ये सारे नंबर डिवाइड करेंगे। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बात सही है। तो मैंने कहा कि यार एक वैल्यू आएगी जो ये सारे नंबर से डिविजिबल होगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऑप्शन से ही ले चलता हूं। क्या मुझे एक बात बताओ, ये 10 जो है ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो कट मारो इसको यार, इसको बोल दो भैया तू नहीं होगा, तू नहीं होगा यहाँ पर, कट मार, तू 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। आगे तो चेक करने की रिक्वायरमेंट ही, 100 भी नहीं होता है 3 से, एलिमिनेट हो गया। 504 भी 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 5 से नहीं होता है, 10 से नहीं होता है। 2520 बेटा सारों से चेक कर लो, 10 से भी होगा, 9 से भी होगा, सबकी डिविजिबिलिटी लगेगी, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन डी 2520, यहां पर इसका आंसर होगा। मेरी अप्रोच ये है, मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करता, मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता, मेरी आदत है, राइट। तो 2520 यहां पर क्या होगा, आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर, ठीक है।